जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद दोस्तों, भाई। और डीसी भाई, वैसे तो ये लाइव होना चाहिए था वीडियो हमारा, लेकिन मैंने कमेंट करके बोला था, एक भाई को रिप्लाई किया था। वो डीसी थोड़ा पूजा हो रहा है घर में इस वक्त, और अभी वो चलेगा 10 बजे तक जो है पूजा चलेगा। तो मैं बीच में थोड़ा सा समय निकाल के इस वक्त जो है ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। अदरवाइज हम लाइव आते हैं, और लाइव के लिए पता है दोस्तों आपको थोड़ा प्रिपरेशन भी करना पड़ता है, आप लोगों के लिए कुछ फनी कंटेंट भी रखना पड़ता है ताकि लाइव बोरिंग सा ना हो। तो इसीलिए लाइव के लिए हम समय निकालेंगे बीच में और आपको अपडेट भी कर देंगे। तो जो क्लिप है डीसी, थंबनेल दोस्तों आपने देखा होगा हमारे पास रिकॉर्डिंग में। तो हमारे पास क्लिप जो है वो यही है डीसी की। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है उसको बढ़ाया गया, ठीक है, लगभग 17.5% के आसपास पिछले वाले बजट से बढ़ा दिया गया। बढ़िया काम है, बढ़िया बात है, बढ़ा दिया गया तो। और लेकिन कॉमेडी की बात इसमें यह है कि एक तो आईएमएफ से भीख पाकिस्तान ले ही रहा है, भीख लेके, और दूसरा बात जो इनका एजुकेशन बजट है उसको घटा दिया गया। यानी कि पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, मिलिट्री में जो है वो लगेंगे। और आप सबको ये भी पता है कि इनका जो मिलिट्री बजट होता है जो भी 10 11 12 बिलियन डॉलर का है, वो उसमें कोई पेंशन वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। पेंशन जो होता है वो उनका सिविलियन बजट से कटता है, ठीक है। तो सर 72 उड़ाओं के लिए कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी ना होती है। हाँ, ये बात तो है? सही कह रहे हो यार आप। हाँ, अब मेन मेन काम तो असला बारूद का ही करना है, तो उसके लिए कोई पढ़ाई का आवश्यकता तो है नहीं। हाँ, बात तो सही है। असलावरू धूम ऊपर 72 उड़ है, बस तो यही है उसके मेन लिए, काम। हाँ, उसके लिए पढ़ना पढ़ना तो आवश्यक है नहीं। खैर, तो दोस्तों आइए जरा एक क्लिप है आपको दिखाते हैं। छोटा ही वीडियो करेंगे हम, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जो क्लिप मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इसकी बड़ी वैल्यू है। जो पीएमएलएन का जो सोशल मीडिया है, ये वही सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं जो आप याद करें, जिन्होंने एक टाइम पे हमारी पाक आर्मी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया, जिन्होंने हमारी जुडिशरी के खिलाफ क्या क्या नैरेटिव चलाया। यही वो ट्रोल्स हैं जो इस वक्त हमारे कश्मीरियों को कह रहे हैं नमक हराम, और उनको कह रहे हैं कि आप लोग जो बेचारे हैं, आप ये हैं। ये हर किस कबूल नहीं हम करें। मैं यहां पे पॉज लेना चाहता हूं। ये मिशाल मलिक साहिबा हैं, यासीन मलिक की अहलिया। यासीन मलिक इंडिया में सजाए मौत की चक्की में पिस रहे हैं, और ये पाकिस्तान में है। सब जानते हैं कि इनके इदारों के साथ कितने क्लोज ताल्लुकात हैं, यानी ये कितने कंफर्टेबल हैं इदारों के साथ। ज़ाहिर है कि होना भी था, एक कश्मीरी लीडर की अहलिया हैं। इनकी तरफ से पिक्यूलियर जुमला इस्तेमाल किया गया है कि याद करें वो वक्त जब नून लीगी सोशल मीडिया ट्रोल्स फौज के खिलाफ बयानियां बनाते थे। ये अचानक कहां से बात आ गई? ये इनको किसने कहा है बोलो? और अब यही लोग जो हैं वो कश्मीरियों को नमक हराम कह रहे हैं। लेकिन आगे सुने, आपको मजीद पता चलेगा कि गल वाकई वध गई है, नून कम से कम नून लीग के लिए। बाकी आगे क्या है वो मैं आपको बताता हूं जो मुझे समझ आ रहा है। करेंगे। और हमारी जो मेमोरी है किसी पाकिस्तानी और कश्मीरी की इतनी कमजोर नहीं है, हम सबको पता है वो नारा। आज जब कश्मीर जल रहा है, जब गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं आपस में, तो आज नवाज शरीफ साहब आप कहते हैं आप कश्मीरी हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जा सकते हैं, मगर आप सियासतदान भी हैं और आप एक कश्मीरी हैं। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं, हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी कश्मीरी हैं। तो क्या वजह है कि जो पाकिस्तान की सियासी लीडरान है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो जमात इस्लामी है, खास तौर पे पीएमएलएन जो अपने आप का दावा करती है कि हम कश्मीरी हैं और हम 12 सीटों के ऊपर किसी सूरत नहीं करेंगे, तो आज क्यों नहीं आप वहां पे हैं रावला कोर्ट में? उनको क्यों नहीं आपस में सुलह करा रहे हैं? ये सियासतदान आजाद कश्मीर के भी और पाकिस्तान के ये फेल हो गए। ऑपरेशन करने वाले कौन, कश्मीरियों को मारने वाले कौन, और फ्रंट पे बिठा के मुद्दा नून लीग पे डाल दिया गया। पता ये चल रहा है कि मुबैना तौर पे फौज का बजट पूरा करने के लिए 1000 अरब की कमी हो गई थी। फिर सूबों को कहा गया कि आप थोड़ा पैसा डालें, फौज का बजट तो इंतहाई जरूरी है, इसके लिए तो कौमी यकजहती और कौमी सलामती और फलां, और अगले साल मजीद 400 अरब की जरूरत होगी इजाफी, इस 1000 के अलावा।
अब बताने वाले ये बताते हैं कि जनाब जब फौज के अपने पर जलना शुरू हो गए इस हुकूमत को लाने की वजह से, जब फौज की अपनी कारकर्दगी अर्दली सरकार की है कि अपना ही बजट नहीं पूरा हो रहा, अपनी अयाशियां खत्म हो जाएंगी, तो फिर ये खबरें चलवाई गई हैं कि नून लीग बड़ी बुरी है, नून लीग की माशी कारकर्दगी बहुत बुरी है। और फिर ये आती हैं वीडियोस कि जी नून लीग के ट्रोल्स, हमें आज भी याद है, ये मैसेज है इदारों की तरफ से, हमें आज भी याद है कि नून लीग के लोग कैसे फौज को गालियां देते थे, हम भूले नहीं हैं। ये वो फिल्म चला दी गई है क्योंकि अपने घर में आग पहुंच गई। मैंने आपसे कहा था कि अगर इनको किसी और चीज ने शिकस्त ना दी तो मेशत इन्हें शिकस्त दे जाएगी। मेशत ने फौज को शिकस्त दे दी है। मैं फिर दोहराता हूं, मेशत ने फौज को शिकस्त दे दी है। कि जो बजट स्पीच की है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो ऐसा ही लगता है कि माय बॉस इज ग्रेट एंड हिज बॉस इज इवन ग्रेटर एंड ट्रम्प लाइक्स बोथ ऑफ देम अ लॉट। वो कह रहे हैं जी कि मेरा बॉस जो है ना वो बड़ा अजीम है और उसका बॉस जो है वो उससे भी ज्यादा अजीम है, और ट्रम्प जो है वो हमारे दोनों बॉसेस को बहुत पसंद करता है। बस यही है कहानी लग रही है बजट स्पीच में। यानी मैं वो पढ़ रहा था बजट स्पीच, उसमें जनाब फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही हैं, आर्मी चीफ की तारीफें बजट स्पीच में कहाँ से आ गई भाई? वो एक बजट है, एक ऐसी दस्तावेज है जिससे अपने पाकिस्तान को चलाना है। वो मईशत की बात करें, आप बताएं अपने मईशत के अंदर कौन से अहदाफ हासिल किए, फिर आप बताएं उन अहदाफ से अगले टारगेट आपके क्या हैं, कौन से टारगेट आपके पूरे हुए, कौन से टारगेट आपके पूरे होने हैं। जो उठता है वो फील्ड मार्शल की तारीफें शुरू कर देता है। वो ऐसा लगता है पूरा निजाम फील्ड मार्शल के जूते पॉलिश करने के ऊपर खड़ा। ये शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी तरह डाली है, ये गए जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शर्मिंदा करवाया, वहां पे फील्ड मार्शल की तारीफें कर दी पकड़ के। कोई एक फोरम नहीं है जहां पे ये फील्ड मार्शल की तारीफ करना भूलते हो। एक सरकारी मुलाजिम है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो, वो रिटायर हो गया अपने घर जाए। इन्होंने उठा के उसको पता नहीं क्या बना दिया। देखिए, नॉर्मलाइज करें चीजों को, पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दें, सरकारी मुलाजिम को सरकारी मुलाजिम रहने दें। ये जो चीजें हैं, इन्होंने पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया। फिर डिक्टेटर आ जाते हैं यहाँ पे, लंबे लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं, फिर उठते ही नहीं है। आगे आप सिर्फ ढिठाई है और ये फिक्र के पाकिस्तान खुदा ना खास्ता रहेगा या नहीं, इनको नहीं है, इसलिए ये चलेंगे आगे, वरना ये शिकस्त खा चुके हैं मेशत के हाथों। जब फौज का बजट पूरा करने के लिए आपके पास पैसों की कमी हो जाए और 1000 अरब कम पड़ जाए या उससे भी ज्यादा कम पड़ जाए, तो ये होता है लम्हा फिक्रिया। ये होता है वो वक्त, मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान के दौर में सबसे पहली कहानी नून लीग ने पता है क्या डाली थी कि जी, और अपने जो इनके साफी थे ना उनके जरिए ये गेम डाली गई थी 2020-21 में, कि देखें जी फौज का बजट पूरा करने के लिए भी अब कर्ज लेना पड़ रहा है, फौज का बजट पूरा करने के लिए भी अब कर्ज लेना पड़ा है, हालात बहुत खराब हो गए। ये इमरान खान के ऊपर चार्जशीट बनाई गई थी। फौज जब देखती है ना कि पाकिस्तान की मैशत ठीक है या नहीं, तो पता है वो एक चीज देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि एक्सपोर्ट्स चल रही हैं या नहीं, वो ये नहीं देखते लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है या नहीं, वो ये नहीं देखते ज़राअत चल रही है या नहीं, वो नहीं देखते अदालतें इंसाफ दे रही हैं या नहीं, यहाँ पे आइन है, कानून है, वो कुछ भी नहीं देखते, इस तक काम भी नहीं देखते। वो एक चीज देखते हैं, फौज का बजट पूरा हो रहा है या नहीं। अगर फौज के बजट में बहुत बड़ा खसारा हो जाए तो वो आगे से ऐलान कर देते हैं जी मैशत तुमसे नहीं चली, तुम नाकाम हो गए हो। इस तरह फौजी जर्नैल देखते हैं पाकिस्तान की मैशत को। आप समझ रहे हैं? आप क्योंकि भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, उनका बजट तो जाहिर है कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा है क्योंकि उनका जीडीपी बहुत बड़ा है, उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स 3000 अरब से ज़्यादा हैं, तो सॉरी उनका जीडीपी जो है वो 3-4 हज़ार अरब डॉलर के दरमियान है। तो भारत के साथ मुकाबला है, ठीक है, सो कॉल्ड। अब कहा यह जा रहा है कि मुकाबला क्योंकि हमारा भारत से, और भारत का तो मिलिट्री बजट बहुत ऊपर चला गया है, हमारे टोटल बजट से भी ऊपर जा रहा है, तो हमें तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैशत तो नाकाम होगी क्योंकि आप तो हमारा पूरा ही नहीं कर पा रहे। ऊपर से IMF के साथ ऐसी डील है कि आप इजाफी पैसा निकाल नहीं सकते। ये है जी नाकामी का पैमाना। अब आपको समझ आए कि 80 साल से पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा, कि नाकामी का एक ही पैमाना है, फौजी बजट पूरा नहीं हो रहा, तुम नाकाम हो गए भाई, जाओ। हालांकि कई बार हो सकता है कि हुकूमत जो है वो वेलफेयर के काम करना चाहती हो, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, वो तालीम पे लगाना चाहती हो, वो सेहत पे लगाना चाहती हो, वो इंसाफ पे लगाना चाहती हो, वो चाहती हो कि क्वालिटी हो, तो हो सकता है फौजी बजट को काट लगाया जाए। ये कहती है नहीं 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 नहीं, फौजी बजट पूरा रखना है तुमने, वरना मैशत नाकाम है तुम्हारी। तो लेकिन डीसी में देख रहा था यार, बहुत दिनों से बजट आए हुए थे, इनका लगभग दूसरा दिन आज निकल गया, ठीक है। आज एक छोटा सा बस एक ये क्लिप मिला, वो भी इस पाकिस्तानी का जो पीटीआई सपोर्टर है और बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर से
पाकिस्तान के अंदर से बजट को क्रिटिसाइज सब कर रहे हैं, हिलाली हो, ओरिया हो, जितने भी पाकिस्तान के हैं, कि नहीं जी ये तो बस बेकार है, आईएमएफ का बनाया हुआ बजट है, कुछ नहीं है इसमें, ये वो भीख ही मांगना है हमें, अगला भी आईएमएफ के पास ही जाना है, ये पहले से ही कह रहे हैं। हालांकि ये वाला आखिरी प्रोग्राम है कटोरा शरीफ के हिसाब से ये जो है, और ख्वाजा आसिफ के हिसाब से JF-17 बेच के 6 महीने में पूरा कर्ज उतार देंगे, तो ये वाला आखिरी प्रोग्राम है इनके हिसाब से। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जो फिर से कटोरा लेके ये फिर पहुंचे होंगे यहाँ पे। एक बार थोड़ा ईरान वाला जरा मैटर, फिर वो आखिरी हो जाएगा। हाँ फिर वो वाला आखिरी होगा कि ये हम अब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और हम इससे जो है आखिरी निकलेंगे, इससे खून पसीने बहाएंगे, मतलब खून कहीं से और बहाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि किसी भी पाकिस्तानी ने हिम्मत नहीं है, मतलब ऐसे गुलाम हैं लोग, ये लोग। एजुकेशन बजट कट गया, हेल्थ बजट कट गया, ठीक है, कुछ भी उसमें नया कुछ नहीं हुआ, कुछ कहीं कुछ नहीं। मिलिट्री का बजट लगातार बढ़ रहा है, कोई चूं तक नहीं कर पा रहा है यार, मतलब कितनी खूबसूरती वाली बात है, नहीं कोई चूं तक नहीं कर पा रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब यार ये देखो कश्मीर के अंदर जो भी हो रहा है, अब उन लोगों को काउंटर करने के लिए आगे लेके आए ये मसाल मलिक को। हाँ ठीक है, अब ये लेडीज, इसको शर्म नहीं आती, वैसे सीरियली में इस लेडीज को शर्म नहीं आती, इसका हस्बैंड जेल में पड़ा है, दाल रोटी यहाँ पे तोड़ रहा है जेल में पड़े पड़े। हाँ अब वो पता नहीं वहां पे और क्या कांड, हाँ, लिपस्टिक और जा रहे क्या क्या लगा के एकदम महारानी रह रही होती है। मैं इसको कब से देख रहा हूँ, जब से ये जेल में पड़ा हुआ है इसका हस्बैंड जो है। अब पता नहीं वहां भी कोई ना कोई हो सकता है सर, कोई और भी होगा वहां पे उसका। अरे वो सर आर्मी से ऐसे ही थोड़ी ना, इसके अच्छे संबंध है, बिल्कुल हैं। और रहने वाली कहाँ की है? पाकिस्तान की है सर, रहने वाली पाकिस्तान की है। और ये पीओजे के से भी नहीं है, ये पाकिस्तान से प्रॉपर, मतलब उधर कराची लाहौर साइड की इधर की रहने वाली है। ठीक है, तेरा मतलब क्या है बे? तू को है कौन कश्मीर पे बात करने वाली? तू कौन है? इसको बना रखा है कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा करने के लिए। कश्मीर की आवाज क्या बना के रखा है इसको, लीडर बना के रखा है इसको। तो मतलब ऐसे को तो सोच रखा है। ये बस वही है, एंटरटेनर है, पाक फौज की एंटरटेनर है। यस मजे वो भी तो मजे भाई, तो पैसा, उनकी आर्मी दुनिया को मजे दिलाती है, तो कम से कम वो भी तो कहीं ना कहीं से मजे लेगी ना। वो भी तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एक तो ये इनकी हैसियत है, और रावला कोट वाला तो भाई मैंने बताया सुबह आपको, फिर से वहां पे काफी फायरिंग वायरिंग हुआ है, और लोगों में गुस्सा अभी भी है, प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है, और बिल्कुल दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और किसी की भी आवाज कोई चूंचा इस पे सारे ह्यूमन राइट्स वाले, अगर ये काम डीसी अभी तक भारत के अंदर हो गया होता ना इस तरीके का, हालांकि ऐसा तो कभी होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए इस तरीके का काम दुनिया में, आप आर्टिकल देखना, फिर आर्टिकल देखना और उसके बाद बयान सुनना बाकियों का। वही है ना सर, देखो मीडिया वॉरफेयर में बहुत पीछे है इंडिया यार, ये तो मानना पड़ेगा सर। पीछे भी है डीसी, प्लस ये भी देखो, एक भारत को हमेशा जो है ना वो, मतलब कि समझो कि रुकावटें हैं इंडिया को आगे प्रोग्रेस करने में, बहुत सारी रुकावटें डाली भी जाती हैं जानबूझकर, कि हर जगह से क्रिटिसाइज करते रहो, आर्टिकल लिखते रहो इनके खिलाफ। भाई आपको याद है पीओजेके पे, जब से ये पीओजेके में शुरू किया है इन लोगों ने, हमने भाई साहब 3-4 वीडियो बना के डाल दी, हमने डाल दी ना पीओजेके को लेके 3-4 वीडियो बना के डाल दी कि देखो भाई पीओजेके के अंदर क्या हो रहा है। हम तो पाकिस्तानियों की मौजवानी दिखा रहे हैं भाई, पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं कि वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। सही बात। तब तक भाई साहब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया था, अब चलाने लगे कुछ दिन से, 1-2 दिन से। हाँ अभी कुछ दिन से इनका चलना शुरू हुआ है, जब थोड़ा माहौल ज्यादा गर्म हुआ है। तो कैसे नैरेटिव जाएगा फिर इंडिया का आगे? कोई नहीं, नैरेटिव बनाने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई देश का नैरेटिव है ही नहीं, सब अपने अपने तरीके से जो है चल रहा है इनका, कोई ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यही तो प्रॉब्लम है ना सर हमारी, यही तो प्रॉब्लम है। खैर देखो, खैर जहां तक बात बजट वाली है, बजट वाली बात तो सही है, और मेरे हिसाब से ठीक है, जितना पाकिस्तान भीख लेगा और जितना ऐसा चलेगा उतना बढ़िया है। का बजट सिर्फ यार बजट दिखाने के लिए जनता को, अपनी आवाम को लाहौरी चूरन चटा देते हैं, देखो हमने बजट लेके आए, जबकि है पाकिस्तानी आर्मी की जेब में जा रहा पूरा यार, काहे का यार। राइट, ओके तो दोस्तों कुछ और मजेदार वीडियो कल लेकर आएंगे आपके लिए। आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, अपना ख्याल रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।